आज हम सीखेंगे हाउ टू फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन यूजिंग चेन रूल। चेन रूल की मदद से किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव हम किस तरह से निकाल सकते हैं। तो हम एक एग्जांपल लेते हैं, y इक्वल टू 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर। मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिखा हुआ है। अब मुझे इस वाले फंक्शन का डेरिवेटिव निकालना है। तो इससे पहले हमें पता होना चाहिए कि d ओवर डी एक्स एक्स रेस टू द पावर n इक्वल टू एन एक्स रेस टू द पावर n माइनस 1। एक्स की पावर n का अवकलन x के सापेक्ष कितना होता है, n एक्स रेस टू द पावर n माइनस 1। यानी कि जो x की पावर में जो n है वो पावर आगे लिख देते हैं, उसके बाद पावर में से 1 माइनस करके लिखते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे ऑन डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x d ओवर डी एक्स। इसका मतलब क्या है, x के सापेक्ष अवकलन। किसका अवकलन कर रहे हैं, y का। y इक्वल टू d ओवर डी एक्स। अब यहाँ पे कितना है, 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब हम इस वाले फंक्शन का डेरिवेटिव किस तरह से करेंगे। यहाँ पे 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर है, हम इसको एक पूरा फंक्शन मानते हुए इसका डेरिवेटिव करेंगे। तो पावर को आगे लेके आएंगे 2 और इसकी पावर में से 1 माइनस कर देंगे। 2x प्लस 1 का होल पावर कितना है, 2 है, 2 में से 1 माइनस करेंगे तो पावर 1 बचेगी। अभी मैंने इसका डेरिवेटिव 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर, इसको एक फंक्शन मानते हुए इसका मैंने डेरिवेटिव कर दिया। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, इसके मल्टीपल में इसके अंदर जो लिखा हुआ है 2x प्लस 1, इसका भी हमें डेरिवेटिव लिखना पड़ेगा इसके मल्टीपल में। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, d ओवर डी एक्स 2x प्लस 1। तो उसके बाद क्या आएगा, इस 2x प्लस 1 लिखा। अब हमें इसका डेरिवेटिव निकालना है। तो इससे पहले हमें पता होना चाहिए d ओवर डी एक्स, अगर हम x का x के सापेक्ष अवकलन करते हैं इसका मान कितना होता है, 1 आएगा। और d ओवर डी एक्स अगर कोई भी कांस्टेंट वैल्यू है इसका भी डेरिवेटिव कितना होता है, 0 होता है। किसी भी कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, 0 होता है। अब यहाँ पे देखो 2x 2 इंटू एक्स का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, प्लस और 1 का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आएगा, 4x प्लस का 2 और यहाँ पे कितना बचेगा, केवल 2 बचेगा। तो इसका भी मल्टीप्लाई कर देते हैं। मल्टीप्लाई करने पर 8x प्लस का 4। तो डी वाई अपॉन में डी एक्स का मान कितना आ गया, 8x प्लस का 4। तो चेन रूल हम कब अप्लाई करते हैं, जैसे कि हमारे पास कंपोजिट फलन हो यानी कि संयोजक फलन होता है, तब हम चेन रूल को अप्लाई करते हैं। जैसे कि हम एक और एग्जांपल लेंगे, उसमें यहाँ पे एक दूसरा फंक्शन लेता हूँ, y इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब हम इस वाले फंक्शन का डेरिवेटिव किस तरह से निकालेंगे, यहाँ पर भी हम चेन रूल को अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, ऑन डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x। ठीक है, d ओवर डी एक्स बाई लिखा, उसके बाद d ओवर डी एक्स यहाँ पे कितना है, साइन एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब हम इसका डेरिवेटिव किस तरह से निकालेंगे, इससे पहले हमें पता होना चाहिए कि d ओवर डी एक्स साइन एक्स, इसका डेरिवेटिव कितना होता है, cos x होता है। आपको ये याद रखना पड़ेगा। यहाँ पर मैं जो भी लिख रहा हूँ ये फॉर्मूले की तरह से आपको याद रखने पड़ेंगे। ठीक है, अभी हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा। अब मैंने क्या बताया था, इससे पहले वाले एग्जांपल में बताया था, जो भी हमारे पास फंक्शन लिखा होता है ना, उसको एक पूरे को एक फंक्शन मानते हैं, उसका डेरिवेटिव निकाल लेते हैं। यहाँ पे देखो साइन एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, तो हम इसको कैसे मानेंगे, साइन मान लेंगे। यहाँ पे साइन एक्स लिखा हुआ है, तो साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस एक्स होता है। तो कॉस एक्स आना चाहिए, लेकिन एक्स की जगह पे यहाँ पे कितना लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा कॉस एक्स स्क्वायर लिख दिया। लेकिन मल्टीप्लाई में हमें क्या करना पड़ेगा, चेन रूल की मदद से हमें क्या करना पड़ेगा, इसके मल्टीप्लाई में अभी इसका डेरिवेटिव कंप्लीट नहीं हुआ है, इसको कंप्लीट डेरिवेटिव निकालने के लिए इसके मल्टीप्लाई में हमें किसका डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा, इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर। ये भी हमारे एक फंक्शन की तरह से हम इसका डेरिवेटिव निकालेंगे, यानी कि डी ओवर डी एक्स एक्स स्क्वायर का हमें डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। तो लिखेंगे यहाँ पे कॉस एक्स स्क्वायर इंटू में, और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 2x आएगा। ठीक है, पावर को आगे लेके आएंगे, पावर में से 1 माइनस कर देंगे, 2 में से 1 माइनस किया तो 1 बचेगी पावर। ठीक है, उसको लिखो या मत लिखो। अब इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा, 2x इंटू कॉस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो डी वाई अपॉन में डी एक्स। अभी हमने नेक्स्ट एग्जाम्पल लिया था y इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर, इसका हमने डेरिवेटिव चेन रूल की सहायता से निकाल लिया। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं जिससे चेन रूल को और अधिक समझने का प्रयास करते हैं। मैंने यहाँ पे एक फंक्शन लिख दिया है, अब मुझे इस वाले फंक्शन का डेरिवेटिव निकालना है। इस वाले फंक्शन का हम डेरिवेटिव किस तरह से निकालेंगे,
तो यहाँ पे लिखेंगे ऑन डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, अब इस वाले फंक्शन का डेरिवेटिव किस तरह से निकालेंगे, तो हमें ये पहले पता होना चाहिए cos x का डेरिवेटिव क्या होता है, d ओवर डी एक्स cos x। cos x का डेरिवेटिव आता है माइनस का sin x। जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं सभी का डेरिवेटिव आपको याद रखना है। तो अब हम क्या करेंगे, d ओवर डी एक्स लिखा बाई d ओवर डी एक्स। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखने वाले हैं cos sin x क्यूब। ठीक है, अब हम इस वाले फंक्शन का डेरिवेटिव किस तरह से लिखेंगे, तो इस वाले फंक्शन को ध्यान से देखो, मैंने क्या बताया था, चेन रूल ऑफ डेरिवेटिव्स में क्या करते हैं, जो भी हमारे पास दिया होता है फंक्शन उसको पूरा एक फंक्शन मानते हुए उसको एक पूरा फंक्शन मानते हुए उसका डेरिवेटिव निकाल लेते हैं। उसके बाद उसके अंदर जो भी फंक्शन दिखता है हमें उसका भी डेरिवेटिव उसके मल्टीप्लाई में लिख देते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखो कॉस के अंदर ये लिखा हुआ है ना साइन एक्स क्यूब, तो हम इसको पूरे को पहले एक फंक्शन मानेंगे, कॉस एक्स मान लेंगे एक तरह से। कॉस के अंदर जो भी लिखा है ना उसको एक्स की तरह से ट्रीट करेंगे, यानी कि एक्स की तरह मान के चलेंगे। ये कॉस एक्स लिखा हुआ है तो हम क्या करेंगे, कॉस का अवकलन क्या होता है, माइनस का साइन एक्स होता है, माइनस का साइन, लेकिन एक्स तो नहीं है यहाँ, एक्स के अंदर क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है साइन एक्स क्यूब, तो हम ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे साइन एक्स क्यूब, इस तरह से लिख दिया। अभी हमने क्या किया, cos का डेरिवेटिव लिखा है यहाँ पर। अब हमें क्या लिखना है, इसके मल्टीप्लाई में किसका डेरिवेटिव लिखना है, साइन का लिखना है, फिर एक्स क्यूब का डेरिवेटिव लिखना है, तब इसका कंप्लीट डेरिवेटिव आएगा। तो अभी हम यहाँ पे लिखेंगे डी ओवर डी एक्स साइन एक्स क्यूब। ठीक है, इसका डेरिवेटिव निकालेंगे तो नेक्स्ट स्टेप में क्या आएगा, माइनस का साइन एक्स क्यूब इंटू साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, cos x होता है, तो cos x की जगह पे यहाँ पे कितना चल रहा है, एक्स क्यूब चल रहा है, तो एक्स क्यूब लिखेंगे। ठीक है, अब अभी हमें क्या करना है, अभी हमने इसका साइन इस वाले फंक्शन का डेरिवेटिव निकाला है, अभी किसका डेरिवेटिव रह गया है, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव बचा है। मल्टीप्लाई में एक्स क्यूब का डेरिवेटिव निकालेंगे तो मल्टीपल में ही एक्स क्यूब का डेरिवेटिव क्या आएगा, डी ओवर डी एक्स, यहाँ पे एक्स क्यूब लिखा, इसका भी डेरिवेटिव निकालेंगे नेक्स्ट सिस्टम में, तो माइनस का साइन एक्स क्यूब इंटू कॉस एक्स क्यूब। अब इसका डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे, पावर को आगे लेके आएंगे 3, पावर में से 1 माइनस कर दो, एक्स की पावर कितना बचेगा, 2 बचेगा। इसको और सिंप्लीफाई कर देते हैं, तो सबसे पहले इसको लिख देते हैं। ठीक है, तो कितना आएगा, माइनस का 3x स्क्वायर। उसके बाद हम लिखेंगे कॉस वाले फंक्शन को लिख दो या साइन को लिख दो। ठीक है, तो हम कॉस को लिख देते हैं कॉस एक्स क्यूब इंटू में साइन के अंदर है साइन एक्स क्यूब। इस तरह से ये किसका मान आया है, डी वाई अपॉन में डी एक्स, यानी कि जो हमारे पास फंक्शन दिया था बाई इक्वल टू कॉस साइन एक्स क्यूब, इस वाले फंक्शन का डेरिवेटिव क्या आया, यही आया। ठीक है, तो हमने किससे सॉल्व किया, यूजिंग चेन रूल। चेन रूल क्या कहता है, में जो भी दिया होता है उसका हम पूरे को एक फंक्शन मानते हुए उसका डेरिवेटिव लिख देते हैं। उसके बाद उसके अंदर जो भी हमें फंक्शन दिखता है उसका डेरिवेटिव उसके मल्टीपल में लिख देते हैं। 3 बार डेरिवेटिव करना पड़ा, कॉस के लिए करना पड़ा, फिर साइन के लिए डेरिवेटिव निकालना पड़ा, उसके बाद एक्स क्यूब के लिए डेरिवेटिव निकालना पड़ा। जैसे आगे और फंक्शन बनते जाएंगे तो हम इस तरह से सॉल्व करते जाएंगे, उसका डेरिवेटिव उसके मल्टीपल में लिखते जाते हैं। ठीक है, तो आज की इस वीडियो हमने सीखा कि किसी भी फंक्शन का चेन रूल की सहायता से डेरिवेटिव किस तरह से निकाल सकते हैं। अगर ये आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब ऐसी वीडियोस के लिए।